हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सी ट्यूटोरियल के वीडियो में। आज बात करेंगे हम ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी चीज़ों को डीपली समझेंगे, एक एक पॉइंट करके मैं तुम्हें बताता रहूंगा कि कौन से ऑपरेटर किस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं और आखिर ऑपरेटर का यूज़ ही हम सी लैंग्वेज में क्यों करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्राम में ऑपरेटर। बिना ऑपरेटर का कोई भी प्रोग्राम हमारा सक्सेस नहीं हो पाता है। तो चलिए ऑपरेटर को समझने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को नाम से तो पता लग ही रहा होगा, ऑपरेटर। कंपनियों में ऑपरेटर होते हैं, दूसरी जगहों पर ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर में भी आपने देखा होगा, फंडामेंटल में ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटर क्या है? ऑपरेट का मतलब होता है चलाना। ऑपरेट का क्या मतलब होता है? चलाना। अगर हम किसी भी चीज को चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम ऑपरेटर कहलाएंगे। इसी तरीके से सी लैंग्वेज में जो भी काम किए जाते हैं, जो भी कैलकुलेशन की जाती है, जो भी रिलेशन बताए जाते हैं, या जो भी उसमें निर्णय लेने का सिलेक्शन का काम होता है, वो किसके थ्रू किया जाता है? ऑपरेटर के थ्रू किया जाता है। क्योंकि वो सी प्रोग्राम क्या है? ऑपरेट हो रहा है। वो ऑपरेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो हम परिभाषा के रूप में ये कह सकते हैं कि ऑपरेटर हमारे कुछ सिंबल हैं, संकेत हैं, जो कंपाइलर को किसी काम करने के लिए संकेत देते हैं या निर्देश देते हैं। तो जो भी निर्देश दिए गए हैं तो कंपाइलर को पता लगेगा, तो हमें कुछ तो वहां पर दिखाना होगा कि ये करना है, या हमें ऐड करना है, माइनस करना है, या मल्टीप्लाई करना है। तो इन सभी चीजों के लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे वो सिंबल ही हैं जो कैलकुलेशन कराएंगे, वो क्या कहलाएंगे? ऑपरेटर कहलाएंगे। एक बार स्क्रीन पर परिभाषा भी दिखा देता हूं, जैसे कि पीछे दिखाई दे रही है। ऑपरेटर वे सिंबल होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर को मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन कराने के लिए निर्देश देते हैं। सी लैंग्वेज में ऑपरेटर का यूज डाटा तथा वेरिएबल को मैनिपुलेट का मतलब है कैलकुलेशन या सिलेक्शन, जो भी रहेगा, करने के लिए किया जाता है। तो इस परिभाषा से, डेफिनेशन से ये निश्चित हो गया कि हमारा जो ऑपरेटर है वो एक सिंबल होंगे जो कंपाइलर के लिए निर्देश दे रहे हैं कि उसे करना क्या है। ये डाटा के साथ में, वेरिएबल के साथ में कैलकुलेशन कराने के लिए या उसके साथ मैनिपुलेट करने के लिए, हेरफेर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर सी में कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेटर हमारे सी लैंग्वेज में सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, और वो 3 प्रकार हमारे कुछ इस तरीके से हैं। नंबर 1 यूनरी ऑपरेटर, नंबर 2 बाइनरी ऑपरेटर, और नंबर 3 टर्नरी ऑपरेटर। इससे एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है। हालांकि इनके अंदर भी अलग अलग टाइप्स चलेंगे कि बाइनरी कितने प्रकार के हैं, यूनरी कितने प्रकार के हैं, टर्नरी कितने प्रकार के हैं। ठीक है, वैसे इनकी जो कैटेगरी है वो 3 ही कैटेगरी दी गई है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। एक बार इन तीनों के लिए भी समझ लेते हैं कि यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनरी ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं। स्क्रीन पर पीछे शो हो रहा है। यूनरी ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं, यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे कि नीचे हमारी लिस्ट भी दी गई है यूनरी ऑपरेटर की, ऑपरेटर नेम है और ऑपरेटर सिंबल है। सर, एक डाउट है, ऑपरेंड क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है कि ऑपरेंड क्या होता है। देखो, ऑपरेंड हमारा वही होगा, एक हमारा वेरिएबल ही होता है जो ऑपरेटर के साथ यूज किया जाता है, उस वक्त वो हमारा ऑपरेंड कहलाता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटीजर a, b, c। अभी ये जो हमारे a, b, c हैं, ये क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे, ऑपरेंड नहीं कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। नीचे हमने इसकी कैलकुलेशन कर दी, क्या कर दिया? c इक्वल a प्लस b। अभी a को क्या है? a को और b को हम जोड़ रहे हैं, तो जो बीच में प्लस लगा हुआ है ये क्या कहलाएगा? हमारा ये ऑपरेटर कहलाएगा। मैंने पहले ही बताया था, जो हेरफेर करेगा, कैलकुलेशन कौन कराएगा? प्लस कराएगा। तो ये जो प्लस है ये क्या कहलाएगा? ऑपरेटर। और इसके साथ में जो यूज हो रहे हैं ए बी,
ये क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड कहलाएंगे। ऊपर लाइन पर जो इंटीजर में डिक्लेयर किए गए हैं वहां ये कहलाएंगे वेरिएबल। जब ऑपरेटर के साथ यूज किए जाएंगे वहां ये कहलाएगा ऑपरेंड। क्लियर? दूसरी बात ये आती है कि यूनरी ऑपरेटर हमारे सिर्फ सिंगल एक वेरिएबल के साथ, जैसे ये प्लस था किसके साथ? दो के ए बी के साथ यूज किया गया, लेकिन जो हमारे यूनरी ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा एक वेरिएबल के साथ या एक ऑपरेंड के साथ ही यूज किए जाएंगे। दो के साथ यूज किया तो वो हमारा यूनरी ऑपरेटर नहीं माना जाएगा। एक बार देख लेते हैं लिस्ट में, जैसे कि हमारा आ जाता है पॉजिटिव प्लस, नेगेटिव माइनस, इंक्रीमेंट प्लस प्लस, डिक्रीमेंट माइनस माइनस और कंप्लीमेंट या टाइप जो हमारे ये सिंबल बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हैं ये भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे पोस्ट और प्री आ जाते हैं। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, प्रीपेड और पोस्ट पेड, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। सर ये प्लस या माइनस एक वेरिएबल के साथ कैसे यूज हो सकते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्यों नहीं कर सकते? एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए, जैसे कि मैंने सी में असाइन करना है मुझे ए की वैल्यू जो भी होगी तो उसे मुझे उसी में नहीं करना है, बल्कि नेगेटिव या पॉजिटिव उससे मुझे मान को चेंज करना है। तो हम इस तरीके से यूज कर लेंगे कि सी में असाइन हो जाए माइनस ए या सी में असाइन हो जाए प्लस ए, उसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव होगी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होगी पॉजिटिव हो जाएगी। पर यूज कितने के साथ हुआ? यूज सिर्फ एक वेरिएबल के साथ हुआ, तो इस वक्त ये है क्या कहलाएगा? हमारा यूनरी। अगर इससे पहले कोई और लगा दिया जाता, ए प्लस बी कर दिया जाता, तो वो क्या कहलाता? हमारा बाइनरी कहलाता। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यूनरी ऑपरेटर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर हमारे वे ऑपरेटर होते हैं जो डबल यानी कि दो ऑपरेंड के साथ वर्क करें। ये हमारा सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क कर रहा था, वो हमारा डबल ऑपरेंड के साथ वर्क करेगा। जैसे कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, वे ऑपरेटर जो दो या दो से अधिक ऑपरेंड्स के साथ वर्क करते हैं बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। ये बाइनरी ऑपरेटर हमारे कई कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, इसकी भी अलग अलग कैटेगरी और उसके अंदर अलग अलग ऑपरेटर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो है वो आ जाता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर, नंबर 2 लॉजिकल ऑपरेटर, नंबर 3 रिलेशनल ऑपरेटर और नंबर 4 बिटवाइज ऑपरेटर। अभी एक बार इन चारों के बारे में भी हम देख लेते हैं कि कौन से ऑपरेटर के अंदर कौन कौन से सिंबल आते हैं और कौन से का यूज क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं। वे ऑपरेटर जो सी प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल कैलकुलेशन कराएंगे। जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का वर्क रहेगा, गणितीय गणनाओं का वर्क रहेगा, वो सारे जो भी सिंबल रहेंगे कौन से कहलाएंगे? अर्थमेटिकल ऑपरेटर कहलाएंगे। एक बार लिस्ट भी देख लेते हैं, ऑपरेटर नेम और ऑपरेटर सिंबल कौन कौन से हैं। एडिशन जो ऐड करेगा दो वेरिएबल को, कौन सा है? प्लस। सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, एक से दूसरे की वैल्यू को घटाएगा। मल्टीप्लिकेशन आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। डिवाइजन एक से वैल्यू से दूसरी वैल्यू को डिवाइड कर देगा। मॉड्यूलस जो परसेंट का साइन यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये कहलाता है मॉड्यूलस। याद करने की चीज इसमें सिर्फ ये है, क्योंकि 5 तो ये तुम्हें पहले 4 तो पहले से ही याद होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन जो ये परसेंट है कुछ जगहों पर इसका यूज परसेंट के लिए किया जाता है। आप एक्सेल में देखोगे या नॉर्मल लैंग्वेज में देखोगे, हम गणित में जो भी कैलकुलेशंस करते हैं उसमें इसका यूज परसेंटेज निकालने के लिए या परसेंट शो करने के लिए किया जाता है। लेकिन सी लैंग्वेज में इसका यूज मॉड्यूल निकालने के लिए किया जाता है। मॉड्यूल क्या होता है? एक रिमाइंडर। पिछली वीडियो में मैंने रिमाइंडर के बारे में आपको बताया था कि रिमाइंडर क्या होता है। एक वैल्यू से मान लो मैंने 13 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो हमारा जो रिमाइंडर बचकर आता है वो कितना आता है? 1। 3 चौक 12 हो जाएगा, बचता है 1। जो शेषफल कहलाता है वही हमारा मॉड्यूलस कहलाएगा और उसे निकालने का काम करता है परसेंटेज। तो ये तो हो गए हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे ऑपरेटर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये लॉजिकल क्या है? इसका यूज किया जाता है लॉजिक लगाने के लिए। दोस्तों ये क्या है? हमारे आगे चलकर सी प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ, एल्स इफ या दूसरे तरीके के ऑपरेटर पढ़ेंगे, तो उनमें क्या होता है, जब भी हम
किसी एक कंडीशन को चेक कराते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है प्रोग्राम में कि हमें एक साथ दो या दो से अधिक कंडीशन को चेक कराना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट लेना पड़ता है, रिलेशन देखना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो कहलाते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। एक बार परिभाषा में देख लो, वे ऑपरेटर जो सी प्रोग्रामिंग में दो या दो से अधिक कंडीशन को एक साथ चेक कराने के लिए यूज किए जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। नीचे लिस्ट भी दिखा देता हूं। ऑपरेटर नेम और ऑपरेटर सिंबल, अगर हम एंड का यूज करते हैं, सिर्फ एंड का यूज करेंगे तो वो या तो हमारा एड्रेस कहलाएगा या फिर हमारा एम्परसैंड कहलाएगा, पिछली वीडियो में बताया था। अगर डबल एंड का यूज करेंगे तो वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर कहलाएगा। कंडीशन के अंदर ही लगेगा, दो कंडीशन के बीच में लगेगा। दूसरा होता है हमारा और, सिंबल है और ऑपरेटर। अगर दोनों कंडीशन हम ट्रू दिखाना चाहते हैं या एक कंडीशन ट्रू दिखाना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम इनका यूज करते हैं। तीसरा आ जाता है हमारा नॉट। नॉट का यूज होता है अगर हम कंडीशन को फॉल्स दिखाना चाहते हैं कि ये सही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम नॉट का यूज कर देते हैं। तो ये तो रहे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज रिलेशन बताने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? हाँ, तो ये जो हमारे रिलेशन क्या है भाई? रिलेशन क्या होता है? ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे कि ये इससे बड़ा है, ए बी से छोटा है, बी सी से बड़ा है। तो इस तरीके से हमारा जो रिलेशन दिखा रहा है कि ये इसके बराबर है या इससे छोटा है या इससे बड़ा है। तो इस तरीके के हमारे जितने भी लॉजिक रहता है या जितने भी हमारे सिंबल यूज किए जाते हैं इन कामों के लिए, रिलेशन बताने के लिए, किनके बीच में? दो वेरिएबल के बीच में, दो वैल्यूज के बीच में। उनमें जब भी रिलेशन की बात आती है तो हम वहां पर ऑपरेटर यूज करते हैं और वो ऑपरेटर कहलाते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। एक बार स्क्रीन पर देख लो, वे ऑपरेटर जो सी प्रोग्रामिंग में दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन बताने का वर्क करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। ऑपरेटर नेम और ऑपरेटर सिंबल हमारे दिए गए हैं। सबसे पहला इक्वल टू। इक्वल टू में क्या है? डबल इक्वल लगा हुआ है। इसका भी एक अपना लॉजिक है, मैंने बताया था। हर चीज को बारीकी से समझना पड़ेगा। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा जो इक्वल है वो सिंगल इक्वल लगा दिया जाता है, लेकिन यहां पर इसमें डबल इक्वल लगाया गया है क्योंकि सिंगल इक्वल दूसरा ऑपरेटर कहलाता है और वो कहलाता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। बात को याद रखना, जो हमारा सिंगल इक्वल होगा वो कौन सा कहलाएगा? असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल होगा वो क्या कहलाएगा? इक्वल ऑपरेटर, जो बताएगा ये ए वी के इक्वल है। तो अगर मैंने लगा दिया ए इक्वल वी तो वो कहलाएगा कि वी की वैल्यू ए में असाइन की जा रही है। तो ये रहता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर और ये रहता है हमारा इक्वल ऑपरेटर। दूसरा आ जाता है हमारा नॉट इक्वल। इक्वल के बराबर में नॉट का साइन लगा दिया। नॉट इक्वल, लेस देन, सिंबल पता ही है, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल। भाई या तो लेस होगा, उससे कम होगा, या फिर उसके बराबर होगा। उसी की तरह हमारा ग्रेटर देन इक्वल। तो ये इतने तरीके के सिंबल हैं जो कहलाते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। देखो, बिटवाइज ऑपरेटर हमारे वो ऑपरेटर होते हैं जो बिट्स पर वर्क करते हैं। बिट्स तो आप लोग जानते ही होंगे, 1,0, जो 0 और 1 के फॉर्म में यानी बाइनरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। बिट्स पर वर्क कर रहे हैं तो बिटवाइज यानी बिट्स के बेस पर वर्क कर रहे हैं, बिटवाइज ऑपरेटर कहलाएंगे। एक बार स्क्रीन पर देख लो, वे ऑपरेटर जो बिट्स के बेस पर वर्क करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर कहलाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं इसके अंदर? नंबर 1 एंड। मैंने बोला था यहाँ पर देखो, वहां पर हमारा जो एंड ऑपरेटर था लॉजिकल ऑपरेटर में, वहां पर डबल एंड लगा हुआ था। यहाँ पर हमारा सिंगल एंड लगाया जाएगा, ये कहलाएगा बिटवाइज ऑपरेटर। यही चीजें बारीकी समझने की है कि कौन सा लॉजिकल है, कौन सा बिटवाइज। सबसे ज्यादा यहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग एंड में लॉजिकल में लगाते हैं, कुछ लोग एंड में बिटवाइज। डबल एंड लॉजिकल कहलाएगा, सिंगल एंड बिटवाइज कहलाएगा। किसी फंक्शन के अंदर लगा है स्कैनफ के अंदर तो वहां पर वो एंड नहीं बल्कि n% कहलाएगा, एड्रेस के लिए यूज किया जाएगा। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा और। यहाँ पर भी और है, वहां पर भी और था, वहां डबल सिंबल था, यहाँ पर सिंगल सिंबल है।
तीसरे नंबर पे जोर आ जाता है। चौथे पे कंप्लीमेंट, वहां पर भी एक कंप्लीमेंट था, सिंबल वही है, वहां पर भी सिंगल के साथ यूज होगा, यहाँ पर भी सिंगल के साथ यूज होगा। तीसरा है हमारा, बाद में आ जाते हैं हमारे शिफ्ट लेफ्ट और आ जाते हैं शिफ्ट राइट। इसे हम शिफ्ट राइट या राइट शिफ्ट भी बोल देते हैं, शिफ्ट लेफ्ट को लेफ्ट शिफ्ट भी बोला जा सकता है। ये सारे हमारे कंडीशन के बेस पर वर्क करेंगे, हर किसी की अपनी कंडीशन अलग रहेगी। 0+1 या 1+1, 0+0 मिलकर एक अलग हमारा बिट बना देते हैं, अलग कोड बना देते हैं। तो उसकी क्या क्या कंडीशन रहती है, इसके लिए भी एक अलग से सिर्फ बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में डीपली समझाने के लिए मैं आगे वीडियो क्रिएट कर दूंगा। सर ये सब अभी बाइनरी ऑपरेटर के अंदर चल रहे हैं ना? हाँ, ये सारे हमारे अभी बाइनरी ऑपरेटर के अंदर ही चल रहे हैं। यूनरी अलग चल रहे थे, उसके बाद बाइनरी, और बाइनरी के अंदर हमारे 4 आ गए थे, जिसमें आ गए थे हमारे लॉजिकल, रिलेशनल, अर्थमेटिकल और बिटवाइज ऑपरेटर। बात कर लेते हैं हम तीसरे ऑपरेटर की, टर्नरी ऑपरेटर की। तो अब बात करते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर के बारे में कि टर्नरी ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं। देखो, टर्नरी ऑपरेटर में हमारे सिर्फ 2 ही तरीके के ऑपरेटर हैं। एक हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है और एक हमारा कॉलन आ जाता है। ठीक है, क्या आते हैं? क्वेश्चन मार्क और कॉलन। हाँ, तो ये दोनों तरीके के, एक ट्रू के लिए वर्क करेगा, एक फॉल्स के लिए वर्क करेगा। हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो ट्रू के लिए वर्क करेगा और जो हमारा कॉलन है वो फॉल्स के लिए वर्क करेगा। बहुत सही। तो इसी तरीके से हमारे जो हैं, एक बार दिखा देता हूं किस तरीके से ये काम करते हैं। परिभाषा क्या है? वे ऑपरेटर जो कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं टर्नरी ऑपरेटर कहलाते हैं। ये 2 स्टेटमेंट में से किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, कंडीशन के बेस पर वर्क कर रहा है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्वेश्चन मार्क वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई कॉलन वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सारे जो ऑपरेटर्स थे वो मैंने बता दिए। कौन से ऑपरेटर कैसे करके काम करेंगे सी प्रोग्रामिंग में, या प्रोग्राम उनका किस तरीके से बनेगा, इसके लिए मैं आगे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। जब तक के लिए, अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और इस वीडियो में आपको जैसा भी लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, या जो भी कहना हो वो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, जिससे मैं अपनी इस वीडियो को और भी इम्प्रूव कर सकूं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।